आप एकत्रित हैं और वो मकसद और उद्देश्य को परमेश्वर ने हमारे बीच में दो परिवार, दो कुटुंब के बीच में कुजूर और लकड़ा परिवार के साथ पूरा किया। और कलिसिया में होकर आराधनालय में हमने प्रभु यीशु ख्रीस्त त्रिएक परमेश्वर का पुत्र पवित्र आत्मा की अगुवाई में एलिन और नाविया एक तन होते हुए हम लोगों ने देखा है। और इन्होंने एक दूसरे को उसी रूप में वचन भी दिया है। और वचन में हम लोगों ने सुना जब पुरोहित ने उनके हाथों को बांधकर आशीर्वाद दिया और कहा, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। और इन बातों से हम आनंदित हैं और आनंदित होने का विषय है कि इन दोनों का विवाह संपन्न हो गया है। ये वैवाहिक जीवन में एक तन बनाए जा चुके हैं। और इसलिए वचन जो 11 पद में हम लोग रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 11 पद में हम लोगों ने सुना कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। परमेश्वर का आनंद, यीशु मसीह का आनंद आज एलिन और नाव्या और कुजूर परिवार और लकड़ा परिवार के जीवन में पूरा होना चाहता है। किसका आनंद पूरा होना चाहता है? किसका? हाँ? वचन क्या बोला? जो परिवार ध्यान से सुने थे, परमेश्वर का आनंद ना, यीशु मसीह का आनंद इन दोनों परिवार में, इन दोनों के माध्यम से परमेश्वर का आनंद पूरा होना चाहता है। यीशु मसीह अपना आनंद इनके माध्यम से मनाना चाहता है और इसलिए उसने ये आनंद का अवसर हमें दिया है। और जब आनंद का अवसर दिया है तो हम आनंद को उस रूप में समझने और जानने का प्रयास करेंगे। जो आनंद का विषय है वह विषय क्या है? आनंद का विषय हमारे पास कौन सा विषय है? विवाह का ना यह विषय है। तो हमको विवाह के बारे में कुछ बातों को जानने की आवश्यकता है कि मसीही विवाह क्या है। विवाह तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मसीही विवाह क्या है इसको महत्वपूर्ण है जानना। और विशेष करके एलिन और नाव्या को आज परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से ये बताना, जताना चाह रहा है कि उनका भावी जीवन कैसा होना मांगता है। वैवाहिक जीवन में विवाह क्या है, मसीह विवाह क्या है, एक सवाल और इसका जवाब हमको मिलेगा जो पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 7 पद में हम लोग पाएंगे। पहला पत्रस 3 अध्याय उसके 7 पद में हम उस वचन को पाएंगे जिसके माध्यम से हम जानेंगे कि विवाह क्या है। विवाह वचन बताता है कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुकना चाहे। विवाह क्या है? जीवन का वरदान है। जो हम जीवन बिताते हैं उस जीवन का क्या है? वरदान है। मसीही जीवन का वरदान है। जिस मसीही जीवन में हमने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया, दृढ़ीकरण लिया, उस जीवन में विवाह क्या है? एक वरदान है। और पति पत्नी ना, पति पत्नी नाव्या और एलिन क्या है? वारिस है। हर एक वैवाहिक जीवन जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है वे क्या है? पति पत्नी होकर परमेश्वर के वारिस है। तो हम इन 3 बातों को पहले जानेंगे।
उसमें प्रथम है कि जीवन क्या है। जिस जीवन के विषय हम चर्चा कर रहे हैं कि जीवन का वरदान है, तो जीवन क्या है जिसके वरदान हमको दिया गया। तो जीवन हम लोग जानते हैं, अच्छे रीति से हम लोगों ने सुना है कि पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 17 पद में 12 पद में, पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसके 12 पद में वचन कहता है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। यह महत्वपूर्ण बात है पूरे मसीही जीवन के लिए। हमारा जीवन क्या है? जिसके पास यीशु मसीह है, जिस वैवाहिक जीवन में, जिस पारिवारिक जीवन में यीशु मसीह है, वही जीवन जीवन है, उसके अलावा कोई जीवन नहीं है। जिसके पास यीशु मसीह है उसी के पास जीवन है। और ये विशेषकर आप दोनों को ये गांठ बांध लेने की आवश्यकता है। दूसरा बात है वरदान। हम वरदान किस तरीके से जानते हैं, किस प्रकार से जानते हैं? वचन क्या बताता है वरदान के विषय? वचन बोलता है याकूब 1 उसका 17 पद में, याकूब 1 उसका 17 पद में वचन बोलता है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता और न बदल के कारण उस पर छाया रहती है। वरदान क्या है? जो ऊपर से आता है ना, ऊपर से आता है। और कौन देता है? ज्योतियों का पिता। ज्योतियों का पिता, ज्योति का पिता कौन? पिता परमेश्वर ना, यहोवा परमेश्वर। और ज्योति कौन है? परमेश्वर ख्रीष्ट है ना, परमेश्वर ख्रीष्ट कौन है? ज्योति है। और उसका पिता कौन है? परमेश्वर पिता ना, यहोवा परमेश्वर उसका पिता है। और उस पिता की ओर से जो मिला हुआ चीज है उसको क्या बोलते हैं? वरदान। और विवाह उसका एक उदाहरण है, आंखों देखा उदाहरण जो हम लोग देखते हैं। तो और उसमें उस वरदान में कोई अदल बदल की बातें नहीं होती, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो एक साथ बना रहता है। उसमें कोई बदलने की छाया, किसी प्रकार का कोई बातें नहीं आती है। लेकिन क्या वर्तमान समय का वैवाहिक जीवन में अदल बदल की बातें हो रही है? नहीं हो रही है। आप दोनों के जीवन में वो होना चाहिए कि नहीं, इस पर आप जीवन भर मनन करते रहेंगे जब तक आप दोनों, जैसा आप दोनों ने वायदा किया, जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे। दुख में, सुख में, रोग में, आरोग्य में तुम्हारे बने रहूंगा, रहूंगी। ये महत्वपूर्ण बात है आप दोनों की। आपने विवाह किया है यीशु मसीह के द्वारा और उसके माध्यम से वरदान मिला और उस वरदान में कोई अलग अलग की बातें नहीं हो सकती। एक बार विवाह हुआ, इसलिए मसीही विवाह में तलाक का कोई प्रावधान नहीं होता। हो गया तो हो गया, वो बदल नहीं सकता, क्योंकि वो कहां से आया है? ज्योतियों के पिता जो परमेश्वर की ओर से मिला। तीसरी बात जो है वारिस, गलतियों की पत्री 3 अध्याय उसका 28 और 29 पद में वारिस के विषय का हम लोग सुने। तब सब मसीह यीशु में एक हो और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। तुम सब मसीह यीशु में एक हो, है ना? आप दोनों मसीह यीशु में क्या है? एक है। और एक होने के द्वारा अब्राहम के द्वारा, उसके वंश होने के द्वारा मसीह यीशु में उस प्रतिज्ञा के अनुसार क्या है? जो परमेश्वर ने अब्राहम से किया था, उस प्रतिज्ञा के अनुसार क्या है? वारिस है। किस चीज के वारिस है? किस चीज के वारिस?
पिता परमेश्वर के वारिस ना, अपने पिता के वारिस। तो जिसमें पिता का अधिकार है उसमें किसका अधिकार होगा? पुत्र पुत्री का भी अधिकार होगा। इसका मतलब आप स्वर्गराज के अधिकारी हैं। अब वो आपको सोचना है कि आप कब तक उसमें बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे, वो आपको विचार करने की आवश्यकता है। हम विवाह के विषय, विवाह क्या है, इसको हम लोगों ने समझा, जानने का प्रयास किया। अब हम थोड़ा सा यह जानेंगे कि विवाह में परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर विवाह के माध्यम से किन उद्देश्यों को आपके जीवन में और इस संसार के बीच में पूरा करना चाहता है। अपना उद्देश्य या कलीसिया का उद्देश्य या आप दोनों का उद्देश्य को निर्धारित करता है। या परमेश्वर आपका उद्देश्य क्या होगा विवाह के माध्यम से? हम 3 उद्देश्य, उसके अलावा भी और उद्देश्य हो सकते हैं। हम लोग 3 उद्देश्य को विशेष ध्यान देंगे। पहला जो उद्देश्य है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, यह पहला उद्देश्य है। परमेश्वर पहला उद्देश्य है कि परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना। विवाह होने का यह मतलब नहीं कि हम विवाह हुए और परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करें या परमेश्वर को छोड़ दें। मसीह विवाह में पहला परमेश्वरीय उद्देश्य या आपका उद्देश्य जो परमेश्वर आपके लिए कराया है वह क्या है? परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। जो वचन मिलता है उत्पत्ति 1 अध्याय का 28 पद में, उत्पत्ति 1 अध्याय के 28 पद में वचन कहता है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उनको अपने वश में कर लो। ये परमेश्वर का क्या है? आदेश है, जिसका पालन करना है। उसने आशीष दी है और उस आशीष को और क्या करना है? अपने वश में करना है। फूलो फलो और उसको क्या करो? अपने वश में कर लो। जो आशीष दिया, आशीष क्या है हमारे लिए? ये पूरा पृथ्वी हमको क्या मिला है? आशीष के रूप में मिला है। यह रात की बारी के रूप में मिला है, जैसा हम लोगों ने वचन में सुना 15 अध्याय में। आप दोनों को उस आज्ञा को निरंतर पूरा करते रहने की आवश्यकता है। दूसरी बात संगति के लिए, दूसरा बात क्या है? संगति के लिए। पहला तो है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, दूसरा उसकी आज्ञा को पूरा करना, और तीसरा दूसरा है संगति के लिए। संगति उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 18, 2 अध्याय उसका 18 पद में पाएंगे। उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 18 पद में वचन कहता है, फिर यह परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना चाहिए, मैं उनके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। यह महत्वपूर्ण चीज है। परमेश्वर ने आदम को सर्वप्रथम अकेले बनाया ना, अकेले बनाया और उसके साथ कोई मेल नहीं खा रहा था, तो उसने हवा को बनाया ताकि वो आदम के साथ क्या करे? मेल खाए, संगति करे, उसके साथ घूमे फिरे और जो आशीष परमेश्वर ने दिया है उसको अपने वश में करे। इसके लिए उसने ठहराया संगति करने के लिए। और केवल आपस में संगति या परिवार की संगति नहीं, वरन महत्वपूर्ण चीज प्रभु यीशु क्रिस्ट यहोवा परमेश्वर त्रिएक पिता परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए, आराधनालय आने के लिए, आराधनालय में संगति करने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है ना, आपस में संगति करो, इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यह महत्वपूर्ण बात है। तीसरी बात साझेदारी के लिए। साझेदारी मतलब बांट के काम करना, एक दूसरे के साथ सहयोग करना, साझेदारी करना। वचन बताता है समुदेशक 4 अध्याय 9 और 10 पद, एक दोष है क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाए, तो जो अकेला होकर दिया उसको कोई उठाने वाला
हो, आप दोनों को साझेदारी के काम को बांट कर करने के लिए रखा गया, बनाया गया। विवाह में एक तन बना, इसलिए बना कि आप एक दूसरे का भार उठाएंगे और कलीसिया का भार आप उठाएंगे, इसके लिए आपको ठहराया गया। ये महत्वपूर्ण बातों को, ये 3 उद्देश्यों को जो परमेश्वर ने आप दोनों के लिए निर्धारित किया, उसको आपको जीवन भर पूरा करने की आवश्यकता है। हर एक के वैवाहिक जीवन इन बातों को पूरा करना है, ताकि परमेश्वर का जो मकसद है इस संसार कि उसका राज्य इस संसार में क्या हो, स्थापित हो, वो बिना हमारे इन कामों को किए बिना संभव नहीं हो सकता। इसलिए चाहिए कि हम इन बातों को पूरा करें, ताकि जो वैवाहिक जीवन में आशीष की कामना करते हैं वो हर एक प्रिय को मिल सके, विशेषकर आप दोनों को वो आशीष मिल सके। आप दोनों अगर आशीष पाना चाहते हैं तो आप दोनों को एक तन बने रहना है, और एक तन बने रहकर पहले क्या करना है, परमेश्वर के आज्ञा का पालन करना है, दूसरा संगति करना है, तीसरा साझेदारी करना है। और ये सब कैसे संभव है? हम लोग शादी कार्ड सब में देखते हैं ना, लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ रहता है? सबसे पहले सबसे ज्यादा जो लिखा रहता है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग। ये महत्वपूर्ण चीज है। हम लोग कार्ड में तो लिखते हैं, लेकिन जब विवाह होता है उसके बाद क्या होता है? विवाह होता है उसके बाद क्या होता है? जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक तो अपने अपने चर्च में जहां जहां है आते जाते हैं ना, कि लोग देखें कि इनका विवाह हो रहा है, 3 पुकार होने वाला है, 3 पुकार हो रहा है। वहां तक भी शादी हुआ, फिर शादी होने के बाद अगला संडे धन्यवाद देने गए, उसके बाद क्या हुआ? दोनों एक तन है ना, एक तन है, और एक तन है तो उसमें वचन क्या बताता है एक तन होने में? और एक महत्वपूर्ण बात है जो वचन बोलता है, पहला कुरिन्थी 13 अध्याय उसका 11 अध्याय उसका 3 पद, पहला कुरिन्थी 11 अध्याय उसका 3 पद। परंतु मैं चाहता हूं कि तुम यह जानो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है, और स्त्री का सिर पुरुष है, और मसीह का सिर परमेश्वर है ना। जो महत्वपूर्ण चीज है, एक तन है, और साथ ही साथ पुरुष का, स्त्री का सिर कौन है? पुरुष है। पुरुष का सिर कौन है? यीशु मसीह, और यीशु मसीह का सिर परमेश्वर है। तो होता क्या है इसके बाद? होता क्या है? एक सप्ताह के शादी के 1 सप्ताह के बाद बिना सिर का धड़ चला आता है चर्च ना, बिना सिर का धड़ केवल आता है, सिर कहां जाता है? और वो सिर किसका है? यीशु का, परमेश्वर का। और वही संगति करने नहीं आता, केवल धड़ आता। ये सोचने का विषय है। और ऐसी परिस्थिति में हम चाहते हैं कि हमें आशीष मिले ना, और हम देखेंगे कटे हुए, सिर कटे हुए व्यक्ति को तो हमने नहीं देखा ना, लेकिन सिर कटे हुए मुर्गियों को तो देखा। कैसा दिखता है फोटो? प्यारा दिखता है, सुंदर दिखता है, कैसा दिखता है? डरावना दिखता है ना। और हम अपने बच्चों को डराते हैं, देखो ना, डराते हैं। तो केवल धड़ है, और धड़ आराधनालय आ रहा है, तो परमेश्वर दिखेगा, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, सुंदर नहीं दिखाएगा।
इसीलिए सिर को कभी घर से अलग नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो 3 बातों को हम लोगों ने मनन किया, उद्देश्य उसको पूरा करना, ताकि आप दोनों का वैवाहिक जीवन आशीषमय हो और उसके द्वारा अन्य लोग आशीष पा सकें। यही परमेश्वर की योजना आप दोनों के वैवाहिक जीवन के माध्यम से है। परमेश्वर के वचनों पर और कायरता से सशक्तिमान पिता परमेश्वर धन्यवाद। तूने अपने वचन का प्रभाव दिया है परमेश्वर। तू एलेन और नादिया विवाह के जोड़े में एक तन बना दिया और तूने उन्हें इस योग्य बनाया कि वे तेरे दास दासी तेरे बेटे श्री कृष्ण के अंग होकर तेरी संगति करे, तेरा भार उठाए और इस कलिसिया को अनंत जीवन तक ले जाने। पिता तुमको पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई देना, तो अपने पूरे जीवन को खुद से लिख के रहकर जीवन बिता और तेरी गवाही के जीवन का दे हमारे को पेश के द्वारा। आमीन। हम सभी खड़े होकर के परमेश्वर की महिमा के लिए बड़े आनंद के साथ गीत गाएंगे और गान भी अर्पण होगा। और इसके साथ साथ ये दंपति बेटी की ओर प्रस्थान करेंगे। गीत नंबर 4 को गाएंगे, तो गीत नंबर 4।
और विनती करते हैं सबको अपनी आशीष दे, पवित्र कर, पवित्र परिषद में डालेगा हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रभु आप सबके साथ रहे। बेटा चाहिए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, समस्त अनुग्रह से प्राप्त होता है और तू ही अनंत जीवन और प्रेम का स्रोत है। तेरे दास अलन और तेरी दासी नाविया को आशीष दे कि ये जीवन भर वो निष्ठा के साथ प्रेम से रहें। इनके समस्त सुख में इनके साथ हो कि तेरा आनंद इनमें रहे और उनका आनंद पूर्ण हो। दुख के प्रत्येक समय इनको सबल बना कि ये सहर्ष एक दूसरे का बोझ उठाए और इस प्रकार कृष्ण की व्यवस्था को पूरा करे। तेरी आशीष इनके घर पर हो कि तेरी शांति वहाँ निवास करे। होने दे कि इनका घर स्वर्ग और अग्नि का स्थान हो कि इनकी सुख समृद्धि में दूसरे लोग आनंद संभावना हो सके। भर दे कि ये अपने साथ जीवन में तेरी कलीसिया के सक्रिय अंग बने रहें और तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। एलन और नब्बे के परिवारों और मित्रों को आशीष दे कि वे प्रेम का मित्रता में बन जाएं और हमारे उद्धारकर्ता और आदर परमेश्वर को जो हमें पतन से बचाने में सामर्थ है, अपनी महिमामय उपस्थिति में हमें निर्दोष और आनंद से परिपूर्ण रख सकता है। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा महिमा, गौरव, पराक्रम और अधिकार प्राप्त हो, जैसा युगों से पूर्व था, अब है और जुगाम तक रहेगा। आमीन। हे परमेश्वर, तू सब मनुष्यों का सृष्टिकर्ता और पालन करता है और जीवन का स्रोत है। हम प्रार्थना करते हैं कि तू अपने दास अलन और अपनी दासी नव्या को बच्चों का प्रदान और आशीष प्रदान कर। अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा इन दोनों को सबल बना कि ये प्रभु की सुधा और शिक्षा में अपने परिवार का पालन पोषण करें, जिससे तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। आप जिस प्रकार उद्धारकर्ता ख्रीस्त ने सिखाया है, हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र नाम है, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे बंधक की आशीष दे और हमारे पापों को क्षमा कर, जैसा तेरे पापों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु दया से बचा, क्योंकि राज्य का महिमा और सदा तेरी है। आमीन। जो स्वर्ग और पृथ्वी के सब घरों को आशीष देता है, अपनी महिमामय से तुम्हें सामर्थ प्रदान करे, जिससे पवित्र आत्मा द्वारा तुम्हारा अंतर्मन भ्रष्ट हो जाए और तुम्हारे हृदय में प्रेम के साथ ख्रीस्त निवास करे। और शक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र की आशीष तुम पर हो और तुम्हारे साथ सदा रहे। आमीन। विवाह विधि यही समाप्त हो जाती है।
इस समय रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन के समय प्रेयर दल के द्वारा से ये गाया जाएगा।
कलीसिया के नियम और विधि के तहत ये इन शादी हुए हैं, विवाह हुए हैं और हमने परमेश्वर से इनके लिए आशीष मांगी है कि जीवन भर ये साथ रहें और परमेश्वर इन पर अपनी आशीष की वर्षा करें। आप विवाह हो गया है, प्रमाण स्वरूप इनका नाम रजिस्टर में दर्ज हो गया है और इस समय उसका एक प्रतिलिपि के रूप में ये प्रमाण पत्र देते हैं। ये प्रतिलिपि ही है लेकिन एक तरह से ओरिजिनल ही है, आप दोनों को देते हैं। और इसके बाद हमारे देश के कानून के अनुसार वर्तमान नियम के आधार पर हर विवाहित जोड़े को विवाह का रजिस्ट्रेशन सरकारी कार्यालय में दर्ज हो तो 1 महीना होने के बाद आप मैरिज रजिस्ट्रार के पास इसके द्वारा से आप रजिस्ट्रेशन करा लें ताकि आपको सरकारी लाभ प्राप्त हो सके। या आप विदेश जाएंगे तो एक प्रमाण पत्र काम में नहीं आएगा, सरकार का ही काम देगा। तो आप दोनों को ये प्रमाण पत्र देते हैं, इसको ना खोएं, सुरक्षित रखें क्योंकि इस प्रकार फिर से उपलब्ध नहीं होगा। बधाई हो। तो अब हम इस पवित्र उपासनालय से निकलते हैं और इसमें विशेष नाम सोम होगा और जो फूल छींटना है गिरजाघर के बाहर ही छीटेंगे। धन्यवाद।
संगत के उपस्थिति देखकर सारे आवश्यकताओं को पूर्ण किया था। तो इस विवाह के भोज में अपनी उपस्थिति संगति देकर अपने आनंद इन प्रियों को प्रदान करना और सारी कमी घटियों को पूर्ण करना और जितने भी लोग उपस्थित हैं सबको आप बनाए रखना। विशेषकर ये नवविवाहित जोड़े को उनके जीवन भर अगुवाई देता रहा हमारे प्रभु से के द्वारा। ले जाने नहीं बाद में आ जाए तो भी करना होगा कि घर जाएगा। पीछे आओ, पीछे अंकल आप स्ट्रेट हो जाओ चलो हुआ छोड़ो। 1 2 3 गो। ये भी है कोई आगे नहीं जाएगा। हाँ हम कितना तक आएंगे? भाई उसको बोलो हटने के लिए थोड़ा। चलिए